ब्रजमंडल की पावन धरती, जहां यमुना की लहरें अपनी मधुर लय में गीत गाती हैं और जंगल अपने रहस्यमयी सायों में अनगिनत कहानियां समेटे हुए है, वहां एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के किनारे जंगल की गोद में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें 7 वर्षीय चंदा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। चंदा का नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से रखा था, क्योंकि वो उनके जीवन की एकमात्र चांदनी थी। ये कहानी चंदा के उस निश्चल प्रेम और अटूट विश्वास की गाथा है, जिसने स्वयं श्री कृष्ण को उसकी पुकार पर आने के लिए विवश कर दिया। ये एक ऐसी कथा है जो भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता के रंगों में सजी है, और ये आपके हृदय को स्पर्श करेगी। ब्रजमंडल का वो गांव प्रकृति की गोद में बसा था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत लहलहाते थे, जहां गेहूं और जौ की बालियां हवा के साथ नाचती थीं। यमुना का किनारा गांव से कुछ ही दूरी पर था, जहां गोपियां सांझ ढलते भजन गाती और गोप अपनी गायों को पानी पिलाने ले जाते। गांव का केंद्र एक पुराना राधा कृष्ण मंदिर था, जिसके घंटों की आवाज सुबह शाम गांव में गूंजती थी। इस गांव के एक कोने में, जहां जंगल की छांव शुरू होती थी, चंदा की छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी थी और छत पर सूखी घास के गट्ठर थे। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता और दादी पुराने मटकों से उसे बचाने की जुगत भिड़ाती। झोपड़ी में ज्यादा सामान नहीं था, एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और एक छोटा सा चूल्हा। लेकिन इस सादगी भरे घर में प्रेम और भक्ति का खजाना था। चंदा 7 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसके बाल घुंघराले थे और चेहरा चांद सा गोल। वो हमेशा एक फीकी सी फ्रॉक पहनती, जो दादी ने पुराने कपड़ों से सिली थी। चंदा की हंसी में मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक तनाई भी झलकती थी। उसके माता पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो केवल 2 वर्ष की थी। एक भयानक महामारी ने गांव को अपनी चपेट में लिया था और चंदा के माता पिता उसका शिकार बन गए। तब से दादी ने चंदा को अपने आंचल में समेट लिया। दादी की उम्र 70 के पार थी। उनकी कमर झुक चुकी थी और हाथों की रगें उभर आई थी, लेकिन उनकी आंखों में चंदा के लिए अपार प्रेम था। दादी का नाम राधा था, लेकिन गांव वाले उन्हें राधा दादी कहकर बुलाते। राधा दादी का जिंदगी का एकमात्र मकसद चंदा को पालना और उसे खुश रखना था। दादी के पास कोई खेत या रोजगार नहीं था। उनकी आजीविका का एकमात्र साधन जंगल से लकड़ियां बीनना था। हर सुबह सूरज उगने से पहले दादी एक पुरानी टोकरी और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती। चंदा को अकेले झोपड़ी में छोड़ना उन्हें ठीक नहीं लगता था, इसीलिए वे उसे अपने साथ ले जाती। जंगल में दादी सूखी टहनियां और लकड़ियां इकट्ठी करती और चंदा उनके पीछे पीछे दौड़ती। कभी वो तितलियों का पीछा करती, कभी फूलों से खेलती और कभी जंगल की चिड़ियों के गीत सुनती। जंगल चंदा के लिए एक जादुई दुनिया था। वहां की हरियाली, पेड़ों की छांव और हवा की सरसराहट उसे सुकून देती थी। लेकिन जंगल में भी उसकी तन्हाई उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। वो अक्सर दादी से पूछती, दादी मेरा कोई भाई बहन क्यों नहीं है? दादी उसका सवाल सुनकर मुस्कुराती और कहती, मेरी चांदनी, तेरा भाई तो है ना, हमारा लड्डू गोपाल। झोपड़ी के कोने में मिट्टी के छोटे से चबूतरे पर लड्डू गोपाल की एक पुरानी मूर्ति रखी थी। ये मूर्ति चंदा के दादाजी लाए थे जब वे तीर्थ यात्रा पर गए थे। मूर्ति पुरानी थी, लेकिन उसमें एक अनोखी सुंदरता थी। बाल गोपाल का रूप था, माखन चुराते हुए, मुस्कुराते हुए, जैसे वे चंदा से कोई शरारत भरी बात कह रहे हों। मूर्ति के गले में एक छोटी सी माला थी और सामने एक तांबे का दिया रखा रहता था। राधा दादी इस मूर्ति की रोज पूजा करती थी। सुबह उठते ही वे नहा धोकर लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उन्हें नए कपड़े पहनाती और फूलों से सजाती। जो भी खाना बनता, चाहे सूखी रोटी और साग हो या थोड़ा सा चावल, वे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती, फिर चंदा के साथ बैठकर खाती। दादी का मानना था कि लड्डू गोपाल उनकी हर पुकार सुनते हैं। चंदा को दादी की बातों पर पूरा यकीन था। वो लड्डू गोपाल को अपना भाई मानने लगी थी। जब भी वो उदास होती, वो मूर्ति के पास बैठकर अपने मन की बातें कहती। भाई, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? गांव के बच्चे मुझसे नहीं खेलते, मैं तो अकेली रहती हूं, तुम आ जाओ ना।
चंदा की मासूम पुकार में इतना प्रेम था कि सुनने वाला पिघल जाए। लेकिन मूर्ति तो मूर्ति थी, वो कोई जवाब नहीं देती थी। फिर भी चंदा का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वो लड्डू गोपाल से अपने सारे दुख सुख बांटती। कभी वो उन्हें जंगल में देखे फूलों की बात बताती, कभी गांव के बच्चों की शरारतों की शिकायत करती। राधा दादी चंदा की इन बातों को देखकर मन ही मन मुस्कुराती। वे जानती थी कि चंदा का यह निश्चल प्रेम एक दिन अवश्य रंग लाएगा। दादी स्वयं भी श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उनके जीवन का हर क्षण भगवान को समर्पित था। जब वे जंगल में लकड़ियां बीनती तो उनके होठों पर हमेशा राधा कृष्ण के भजन रहते। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। उनकी कांपती आवाज जंगल की शांति में गूंजती। चंदा भी इन भजनों को सुनकर गुनगुनाने लगती। दादी की भक्ति ने चंदा के मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा जगा दी थी। वो हर सुबह दादी के साथ लड्डू गोपाल की पूजा में शामिल होती। दादी उसे सिखाती कि भगवान को भोग लगाने से पहले मन को शुद्ध करना जरूरी है। चंदा अपनी छोटी सी हथेलियों में फूल लिए लड्डू गोपाल के सामने बैठती और कहती, भाई ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, तुम्हें पसंद है ना? उसकी मासूमियत देखकर दादी की आंखें भर आती। लेकिन चंदा का मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। वो लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती थी, लेकिन उसे एक सच्चा भाई चाहिए था जो उसके साथ खेले, उसे गांव के बच्चों की लड़ाई से बचाए और जिसके साथ वो अपनी छोटी छोटी खुशियां बांट सके। ये कमी उसे हर दिन कचोटती थी। गांव के बच्चे चंदा से दूरी बनाए रखते थे। उनके पास रंग बिरंगे कपड़े थे, लकड़ी के खिलौने थे और सबसे जरूरी उनके भाई बहन थे। वे आपस में खेलते, कभी गेंद से, कभी पेड़ पर चढ़कर, कभी यमुना के किनारे कंकड़ उछालते। लेकिन चंदा को उनके खेल में शामिल नहीं किया जाता था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते, चंदा तेरा तो कोई भाई बहन नहीं है, तू तो अकेली है। ये बातें चंदा के कोमल मन को चोट पहुंचाती थी। एक बार गांव में पतंगबाजी का खेल हो रहा था। बच्चे अपनी अपनी पतंग लेकर मैदान में इकट्ठा हुए। हवा में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थी और बच्चों की हंसी ठिठोली से माहौल गुलजार था। चंदा भी वहां पहुंच गई। उसने एक पुरानी फटी सी पतंग पकड़ रखी थी जो उसे जंगल में कहीं पड़ी मिली थी। उसने हिम्मत जुटाकर बच्चों से पूछा, मैं भी खेल सकती हूं? लेकिन बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, तेरे पास तो पतंग उड़ाने वाला कोई भाई भी नहीं है, जा अपनी दादी के पास बैठ। बाकी बच्चे भी हंसने लगे। चंदा की आंखें भर आईं। वो अपनी पतंग लिए चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचकर वो लड्डू गोपाल के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, भाई तुम होते तो मेरे साथ पतंग उड़ाते ना, सब बच्चे मुझसे खेलते ही नहीं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि दादी का दिल पसीज गया। उन्होंने चंदा को गोद में लिया और कहा, मेरी चंदा रो मत, तेरा भाई लड्डू गोपाल सब सुनते हैं, वे एक दिन जरूर आएंगे। दादी की बातों से चंदा को थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन उसका मन पूरी तरह से शांत नहीं होता। वो अक्सर जंगल में दादी के साथ भटकते हुए सोचती, मेरा भाई कहाँ है? क्या वो सचमुच मेरे साथ खेलेगा? ये सवाल उसके मन में बार बार उठते, लेकिन जवाब कोई नहीं था। धीरे धीरे रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आने लगा। गांव में उत्साह का माहौल था। बाजार में रंग बिरंगी राखियों की दुकानें सज गई थीं। लड़कियां अपने भाइयों के लिए राखियां चुन रही थीं और मिठाइयों की दुकान पर भीड़ लगी थी। गांव की गलियों में बच्चे राखी के गीत गाते, राखी का त्योहार आया, भाई बहन की खुशियां लाया। चंदा इन सबको देखकर उदास हो जाती। वो सोचती, सबके पास भाई है, लेकिन मेरा भाई कहाँ है? गांव की लड़कियां उसे चिढ़ाती। एक दिन बाजार में चंदा अपनी दादी के साथ लकड़ियां बेचने गई थी। वहां कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया और कहा, चंदा तू राखी किसे बांधेगी? तेरे तो कोई भाई नहीं है। एक दूसरी लड़की ने हंसते हुए कहा, शायद चंदा अपनी दादी को ही राखी बांधेगी। उनकी बातें सुनकर चंदा का दिल टूट गया। वो चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचते ही चंदा जोर जोर से रोने लगी। दादी ने उसे गोद में लिया और पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? चंदा ने सारी बात बताई। उसने रोते हुए कहा, दादी सबके पास भाई है, वे राखी बांधेंगे, मिठाई खाएंगे और खुश होंगे, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसे राखी बांधूंगी? दादी का दिल भी भर आया। उन्होंने चंदा को सीने से लगाया और कहा, रो मत मेरी चांदनी, तेरा भाई लड्डू गोपाल है, वो जरूर आएगा। लेकिन चंदा का रोना नहीं रुका।
वो लड्डू गोपाल की मूर्ति के पास गई और उससे लिपटकर बोली, भाई तुम आते क्यों नहीं? सब भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं, तुम क्यों नहीं आते? उसकी पुकार में इतना दर्द था कि मानो सारा ब्रजमंडल उसकी आवाज सुन रहा हो। चंदा का रोना सुनकर दादी का मन भारी हो गया। वे चुपचाप लड्डू गोपाल की पूजा करने लगी। उधर चंदा के मन में एक विचार कौंधा। उसे याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। उसने मन में ठान लिया कि वो अपने भाई को ढूंढकर लाएगी। बिना दादी को बताए चंदा नंगे पांव जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जंगल का रास्ता कांटों, पत्थरों और उबड़ खाबड़ पगडंडियों से भरा था। सूरज दोपहर के आसमान में चमक रहा था और पेड़ों की छांव भी गर्मी से राहत नहीं दे रही थी। लेकिन चंदा को इन सब की परवाह नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था अपने भाई को ढूंढना। वो जंगल की गहराइयों में दौड़ती रही। रास्ते में कांटे उसके नन्हे पांव में चुभे और उनसे खून बहने लगा। चंदा दर्द से करा उठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पुकारती रही, भाई तुम कहां हो? मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं। जंगल की चिड़िया उसकी आवाज सुनकर चहकने लगी और हवा मानो उसकी पुकार को और दूर ले जा रही थी। चंदा एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रुक गई। उसके पांव खून से लथपथ थे और वो थक कर बैठ गई। वो रोते हुए बोली, भाई तुम आते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बिना राखी कैसे बांधूंगी? उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उसकी पीड़ा में शामिल हो गई हो। चंदा की पुकार स्वयं श्री कृष्ण तक पहुंची। उनके लिए अब और रुकना असंभव था। उन्होंने तुरंत एक 11 वर्षीय सुंदर बालक का रूप धारण किया और चंदा के सामने प्रकट हो गए। बालक का चेहरा चांद सा दमक रहा था और उसकी आंखों में अपार प्रेम था। उसके सर पे मोर पंख, गले में मोतियों की माला और हाथ में एक छोटी सी बांसुरी थी। चंदा थक कर बैठी थी और उसका सिर झुका हुआ था। तभी उसे अपने सर पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। एक मधुर आवाज गूंजी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू रो मत। चंदा ने सिर उठाया और उस बालक को देखा। वो इतना सुंदर था कि चंदा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? बालक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चंदा, मैं ही तेरा भाई हूं। ये सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं में खुशी थी, राहत थी और अपार प्रेम था। भगवान ने चंदा को अपने पास बिठाया। उन्होंने उसके कांटों से छलनी पांव देखे जिनसे खून बह रहा था। भगवान की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने चंदा के पांव अपने हाथों में लिए और एक एक कांटा बड़े प्रेम से निकाला। उनके हाथों के स्पर्श से चंदा का सारा दर्द गायब हो गया। चंदा ने कहा, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। भगवान ने कहा, ठीक है चंदा, मैं कल सुबह जरूर आऊंगा। अब तू घर जा, दादी तेरा इंतजार कर रही होगी। चंदा को विश्वास हो गया। भगवान उसे जंगल के किनारे तक छोड़ने आए। रास्ते में चंदा अपने भाई से ढेर सारी बातें करती रही। उसने बताया कि वो जंगल में कैसे तितलियों का पीछा करती है और कैसे दादी उसे भजन सिखाती हैं। भगवान उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। चंदा घर लौटी तो दादी का हाल बेहाल था। वो चंदा को गायब देखकर रो रही थी। चंदा को देखते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, कहां चली गई थी मेरी बच्ची? मैं तो डर गई थी। चंदा ने खुशी से कहा, दादी मेरा भाई मिल गया, वो कल आएगा और मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी ने सोचा कि शायद चंदा को जंगल में कोई बच्चा मिल गया होगा, लेकिन चंदा की आंखों की चमक देखकर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने चंदा को सीने से लगाया और कहा, ठीक है मेरी चंदा, हम राखी की तैयारी करेंगे। चंदा ने दादी से जिद करके बाजार से एक सुंदर सी राखी खरीदी। वो राखी साधारण थी, लेकिन चंदा के लिए वो अनमोल थी। उसने रात भर राखी को अपने पास रखा और लड्डू गोपाल से बातें करती रही। भाई तुम कल जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए राखी लाई हूं। अगले दिन सुबह चंदा जल्दी उठी। उसने नहा धोकर अपनी सबसे अच्छी फ्रॉक पहनी और द्वार पर अपने भाई का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो बालक आता दिखा। चंदा खुशी से चीख उठी, दादी भाई आ गया। वो दौड़कर अपने भाई के पास गई और उसे घर ले आई। चंदा ने अपनी टूटी फूटी चारपाई पर भाई को बिठाया। उसने बड़े प्रेम से उसका तिलक किया, आरती उतारी और राखी बांधी। राखी बांधते वक्त उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। भगवान उस राखी को देखकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने साथ लाया झोला जिसमें सुंदर कपड़े, मिठाइयां और खिलौने थे
चंदा को दिए। चंदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दादी को बुलाया और कहा, दादी देखो मेरा भाई मेरे लिए कितना कुछ लाया। दादी ने वो सब देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस बालक को गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर बाद बालक ने कहा, चंदा मुझे अब जंगल लौटना होगा, लेकिन मैं अब हर दिन तुझसे मिलने आऊंगा। चंदा उदास हुई, लेकिन भाई के वादे ने उसे खुश कर दिया। उसने कहा, भाई तुम रोज आना, मैं तुम्हारे लिए फूल लाऊंगी। भगवान ने मुस्कुराकर उसका सिर थपथपाया और जंगल की ओर चले गए। बालक के जाने के बाद चंदा घर लौटी। उसकी नजरें लड्डू गोपाल की मूर्ति पर पड़ी। उसने देखा कि मूर्ति के हाथ में वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई को बांधी थी। चंदा ने दादी को बुलाया। दादी ने यह देखा तो स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि वो बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। दादी भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे छलिया, तुमने जीवन भर छल किया और अब भी छल कर चले गए। उन्होंने चंदा से कहा, वो बालक तेरा यही भाई था। चंदा मूर्ति से लिपटकर रोने लगी। वो बोली, भाई तुम ही थे ना, फिर छुपते क्यों हो? तभी श्री कृष्ण मूर्ति से प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हाँ चंदा, मैं ही तेरा भाई हूं। तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा तो मुझे आना पड़ा। जो मुझे ढोंग और पाखंड से पुकारते हैं उनसे मैं दूर रहता हूं, लेकिन मेरे सच्चे भक्त की पुकार मुझे हमेशा खींच लाती है। चंदा और दादी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, चंदा तेरा प्रेम मेरे लिए अनमोल है। तुमने मुझे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और मैं हमेशा तुम्हारा भाई रहूंगा। उस दिन के बाद गांव में चंदा और दादी को किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि वे कहां चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान उन्हें अपने धाम ले गए, कुछ कहते हैं कि वे जंगल में कहीं बस गए, लेकिन गांव में उनकी कहानी एक मिथक बन गई। लोग कहते चंदा ने अपने प्रेम से स्वयं श्री कृष्ण को बुला लिया। गांव का मंदिर जहां पहले लोग राधा कृष्ण की पूजा करते थे, अब चंदा की कहानी का केंद्र बन गया। मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति के पास एक छोटी सी राखी हमेशा रखी रहती थी जो चंदा की भक्ति की याद दिलाती थी। चंदा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान को भी विवश कर देती है। अगर मन से पुकारा जाए तो श्री कृष्ण जरूर आते हैं। ये कथा ब्रिज की धरती पर एक अमर गाथा बन गई जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है। चंदा का प्रेम हमें यह भी बताता है कि भक्ति में कोई दिखावा नहीं चाहिए। जैसे एक बच्चे का निश्चल मन जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान को पुकारता है, वही सच्ची भक्ति है। और जब ऐसी भक्ति भगवान तक पहुंचती है तो वे अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।